नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में खान ग्लोब स्टडी का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 15 को डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 पर विचार करें। जनगणना 2011 पर विचार करें तो आपका पहला जो है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुर है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। यह आपका सही हो जाएगा। और दूसरा है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। और तीसरा है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण, जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला खगड़िया समस्तीपुर। यह भी आपका सही हो जाएगा। ये आपका सत कथन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यानी कि सत कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2, कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। काला हिरन प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। यह भी आपका गलत हो जाएगा। आपको सत कथन जो हो जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यानी कि एक तरफ आपका व्यक्ति दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका ग्रहित पद दिया हुआ है, यानी कि उपयुक्त में से सही सुमेलित है। तो पहला जो है, सर तेज बहादुर महासंघ, यानी कि अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्गार। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। के सी नियोगी सदस्य संविधान सभा। यह भी आपका सही है। पीसी जोशी महासचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो यह भी आपका सही है। श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सभी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो आपका सेहगौर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय सेना की एक पहल है जिसका मकसद जम्मू कश्मीर और लद्दाख आतंकवाद के प्रभावित लोगों की मदद करना, जिसके लिए चला ऑपरेशन है। तो ये जो देखेंगे, बिहार पर बख्तियार खिलजी में हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो आपका तबकात नासरी से। नेक्स्ट पर देखेंगे, संविधान में विधि के समक्ष समानता का अवधारणा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका यानी पहला जो हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह किसी भी आम कानून के तहत और कोई भी के पक्ष में किसी विशिष्ट विशेषाधिकार का अभाव। यह भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि
नेक्स्ट प्रश्न है, बुर्ज होम, चिरांद और पय्यमपल्ली स्थानों में क्या समानता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे भारत के नवपाषाण युग स्थल है। नेक्स्ट पर देखेंगे, इस प्रश्न में केवल दो वाक्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा जाता है। इन दोनों वाक्यात को साधारण पूर्व परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कोड का सहायता से चुने। तो आपका पहला कथन जो है, जब कोई स्ट्रीमर नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, और कारण आर है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, यानी कि एक और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट पर देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है रीजनिंग का प्रश्न है। मैथ रीजनिंग का जो भी प्रश्न सेट में दिया रहेगा आप टेलीग्राम पर से सेट को डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों 2024 का विषय क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2047 में विकसित भारत। निम्न में से कौन सा कथन हेमंत सोरेन के संदर्भ में औसत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार का एकमात्र जिला निम्न में से कौन सा है जिसे CITIS 2.0 योजना में चुना गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो आपका हो जाएगा पारा। 3 मिनट 20 सेकेंड 1 घंटा का कितना प्रतिशत है? तो अगर जो आप इसे निकालिएगा तो आपका 5.5% निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका पुदीना का पत्ता, तो यह जो हो जाएगा यानी कि मस्तिष्क स्फूर्तिदायक। तुलसी का पत्ता यह आपका हो जाएगा 3 से, और पपीता का पत्ता यह आपका हो जाएगा गैस और कब्ज हरण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका लखनऊ हो जाएगा सही जवाब। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो आपका टॉक्सिक। कोयनेयाक आदिवासी दुनिया में हेड इंटर के नाम से जाना जाते हैं, वे भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? तो आपका नागालैंड हो जाएगा। 2028 में लॉन्च होने वाला इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा शुक्रयान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षष्ठ दर्शन का भाग नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इस पर देखेंगे, निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाए जाते हैं? तो आपका डॉल्फिन। सर्वाधिक प्रदूषित नदी निम्न में से कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा साबरमती। परितंत्रों की बढ़ती उत्पादन के क्रम में उनकी सही अनुक्रम है? तो आपका सागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 5 अक्टूबर को।
विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्था को निम्न में से कितने वर्गों में बांटा गया है? ये 4 भागों में। इनमें से कौन सा परिदृश्य उत्पादन की मांग में बदलाव नहीं लाएगा? तो आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो आपको हो जाएगा लखीसराय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हुआ है? तो आपको हो जाएगा जन अधिकार पार्टी। दलाई लामा के नेतृत्व में कितने देशों के बौद्ध नेताओं ने बोध गया के बौद्ध वृक्ष के नीचे विश्व शांति का आह्वान किया है? तो आपका 32 देशों। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ। मुझसे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। भारतीय रेल एकल स्वामित्व वाली विश्व की दौड़ सबसे बड़ी नेटवर्क है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथी। नेक्स्ट पर देखेंगे यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका प्रमुख नगर दिया हुआ और दूसरी तरफ नदी किनारे बसे। तो आपका कुल्लरनू का जो संबंध हो जाएगा ये आपका तुंगभद्रा नदी। कोटा का जो संबंध हो जाएगा ये आपका चंबल नदी। और कन्नौज का जो संबंध हो जाएगा ये आपका गंगा नदी। और कटक का जो संबंध हो जाएगा ये आपका महानदी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों के रैंकिंग में भारत का स्थान है जो 176वें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की आबादी नहीं है? यह हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका बागी परियोजना बागी नदी यानी कि राजस्थान, ये आपका गलत सुमेलित है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंगुल मृग। पीसी महानोलोविस मॉडल पर आधारित योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका मीथेन का दहन। निम्नलिखित में से कौन अम्लों की विशेषता नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका स्वाद कड़वा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को निम्न में से बदले के लिए सूर्य का प्रकाश का उपयोग करता है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज। बलवन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आपका 73%। स्टेशन मास्टर कौन सी संज्ञा है? तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प
दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्प की दर उतना ही डाउट हो जाएगा। क्या होता है? बढ़ती जाती है।